दिखाती हूँ उसको। तो ये ऐसे पहन लिया और ये जो पीस है ना आगे का, उसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये फ़ोल्ड वाला बनेगा और ये फ़ोल्ड करके ये शूज़ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला पीस जो है इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और इसीलिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखवाया आपके नाप से कि यहाँ पे ये फ़ोल्ड में काम आएगा। तो इस तरह से करके ये कंप्लीट होगा। तो ये लुक अब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। इस ट्रिक से शूज़ के अलावा आप टोपी बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं। आगे मैं जैकेट बताने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो बहुत सारी चीज़ें इस सेम ट्रिक से आप बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल हिंदी। तो यहाँ पे पिंक कलर का बहुत ही प्यारा सा कलर लिया है मैंने, लेकिन पता नहीं को कैमरे में इतना अच्छा शो नहीं कर रहा है। तो मैंने लिया है ऊन को हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे ऊपर की साइड में और चोटियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सिंपल सी गांठ लगाई है और मेरी एक, जैसे कि बालों की चोटियाँ बनाते हैं तो बालों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसी तरह से 3 पार्ट्स में हम स्ट्रिंग्स को डिवाइड करेंगे। तो मैंने एक पार्ट में लिया है 7 स्ट्रिंग, यानी कि 21 टोटल मेरी यहाँ पे ऊन की लड़ियाँ हैं और मैंने काफ़ी लंबी लेंथ में ली है क्योंकि मैं बड़ा चोटी बनाने वाली हूँ। तो बहुत सारी कंप्लेंट आती है, कमेंट आती है कि मैम जब बनाते हैं ना तो चोटियाँ उलझ जाती हैं, ऊन उलझ जाता है और हमारा सारा ऊन वेस्ट हो जाता है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो चलिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रिक ऑलरेडी शेयर कर रखी है, लेकिन जो नए लोग हैं जुड़े हुए, उनके लिए ये काम की होगी। तो जो 3 पार्ट कर रहे हैं ना, उनमें से 2 पार्ट्स को इस तरह से छोटी बॉल बना के किनारे रख लेंगे। ये देखिए, एक बॉल बना दिया एक पार्ट का, दूसरा बॉल बना दिया दूसरा पार्ट का। अब ये भी मेरे पास तीसरा वाला पार्ट है चोटी का, इसको मैंने अपने मेज़ के नीचे गिरा दिया है। बेड के पास बैठे हैं तो बेड के नीचे गिरा दीजिए, कहीं पे भी ऐसे गिरा दीजिए। अब सिंपल चोटियाँ बनाइए। सिंपल ऐसे चोटी बना लीजिए आप, करीबन 6, 7, 8 चोटियाँ ऐसे पार्ट चोटियों का बनाने के बाद जो खुला हुआ जो हमने बेड के नीचे गिराया था वो वाली एक साथ पकड़िए और उस वाली सातों लेयर को एक साथ ऐसे निकाल दीजिए। देखिए ऐसे निकल गया। बाकी फिर से मैंने इसको गिरा दिया और ये जो हमारा उलझा वाला पार्ट था वो एकदम सुलझ गया। अब मैं फिर से दिखा रही हूँ चोटी बना के कि कैसे आप लंबी चोटियाँ बिना टाइम वेस्ट के, बिना ऊन वेस्ट के बना सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे फिर से चोटियाँ बना ली जितना आपको चाहिए। ये बन गई इतनी बड़ी 2 बार में। अब जो मैंने खुला वाला पार्ट छोड़ा था ना, उसको फाइंड करिए कि वो कहाँ है ऊपर से। ये देखिए ये यहाँ है। इसको इस तरह से खींच के हम एक साथ सारे स्ट्रिंग्स को निकाल देंगे और ये जो उलझा वाला पीस है वो ऐसे सुलझ जाएगा। ये देखिए, बाकी 2 जो बॉल बना के रखी उसको हम टच नहीं करेंगे पूरी चोटी में, बस ये खुला वाला पार्ट को टच करना है और उसी से पूरी चोटी हम बनाते जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से आप पूरी चोटियाँ बना लीजिए। अब बात करते हैं मेज़रमेंट की। तो मेज़रमेंट देखिए, पैर ऐसे रखिए और अपना पूरा पैर आगे से लेकर पीछे एड़ी तक ऐसे माप कर लीजिए। एक बार मैंने माप करके अपना पैर रखा है और ये वाला कार्डबोर्ड मेरे काम आता है, तो इसी तरह से आप कर लीजिए। अब एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ आपकी लंबाई अगर 9 इंच है तो इसमें आप चोटियों की लंबाई 2 इंच बढ़ा के लेंगे, 9 को 11 कर दीजिएगा, क्योंकि चोटियाँ जो हैं स्ट्रेचेबल नहीं होती हैं बनने के बाद, तो उसमें 2 इंच ज़्यादा रहेंगी। प्लस ये जो हमारा तैयार होगा डिज़ाइन वो पैर के आगे मुड़ेगा, तो इसीलिए हर जो भी आपका नाप है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो सेम चौड़ाई रहेगी, सेम लंबाई रहेगी। जैसे कि आपका 8 इंच लंबाई है तो आप 10 इंच लंबा रखेंगी और 10 इंच चौड़ा। बेसिकली एक रुमाल के तरह आपको चोटियों का एक पार्ट तैयार करना है। सिंपल अगर बताऊँ आपको तो एक रुमाल जो होता है ना स्क्वायर, उसकी तरह आपको पूरी चोटियाँ जो है घुमा घुमा के सिलाई करके बना लेनी है। और सेम मेज़रमेंट का अगर 10 इंच लंबाई रख रही हैं तो 10 इंच चौड़ाई रख लीजिए। ये कर लीजिए और एक इस तरह का एक बेस तैयार कर लेना है हमें इस सॉक्स की डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है 7 इंच था तो मैंने इसको 9 इंच कर दिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसका बेस। तो सबसे पहले चोटियाँ मैंने बना ली हैं। सेम कलर का हमें ये थ्रेड लेना है, कॉटन या पॉलिस्टर जो भी आप सिलाई वाला ले लीजिए। मैंने सुई में धागा डाल लिया है। अब जो सबसे पहले नॉट लगाई थी ना चोटियाँ स्टार्ट करने से पहले, उसको खोल लीजिए। एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा ऊन है वहाँ पे तो और भी चोटियाँ ऐसे बना लीजिए, उस ऊन को कवर कर लीजिए।
लास्ट तक, ये देखिए लास्ट तक बना लिया। अब इसको एक धागा पकड़ के उसी ऊन में से इसको हम बांध देंगे। 2-3 नॉट लगा दीजिए ताकि ये खुले ना। अब एक्स्ट्रा जो धागा बचता है ऊन का उसको काट दीजिए। अब यहाँ मैंने ली है सुई, इसको पक्का करने के लिए मैं 2-3 यहाँ पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ ताकि नॉट मेरी खुले ना। यहाँ पे स्क्वायर पीस वाला जो बेस मैंने बताया है वो रेडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जितना भी माप आपको लेना है 8, 10, 6 जो भी आपको रखना है वो ऐसे ले लीजिए। एक बार इंची टेप से नाप के एक चोटी पे, ये देखिए ऐसे ले लिया। अब यहीं से चोटी को हम घुमा देंगे, ये घुमा दिया। अब इसको हम नीचे ले आएंगे दूसरा लेयर और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। पहले एक लंबी सिलाई यहाँ पे लगा के इसको ख़त्म करेंगे। तो नाप लीजिए, पहले नाप के वहाँ से चोटी को घुमा दीजिए और इस तरह से इसके पे सिलाइयाँ लगा देंगे। थोड़ा सा इस चोटी से लेयर लीजिए, थोड़ी सी उस चोटी से ऊन की लेयर लीजिए, 2-2 स्ट्रिंग लीजिए और आपस में इस तरह से इनकी सिलाइयाँ लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे और पूरी एक लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे एक लेयर कंप्लीट कर ली। अब इस चोटी को यहीं से हम घुमा देंगे और दूसरी लाइन लगाना स्टार्ट करेंगे इसी तरह से सिलाई करके। नीचे तक सिलाई ले आइए लगाते हुए। उसके बाद से जब ये लग जाएगा तो फिर यहाँ से हम घुमा देंगे और इसी तरह से एक स्क्वायर पीस तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे जो स्क्वायर मैंने अपने नाप का निकाला था उसके हिसाब से मैंने लास्ट चोटी इसमें लगा रही हूँ मैं, और इसकी भी सिलाई कर लेते हैं। ये जो फ्रंट जो पार्ट है वो उल्टी साइड हमारा रॉन्ग साइड है, ऐसे आएगी इसकी सिलाई। सेम कलर का धागा लगाएंगे तो वो सिलाई पता भी नहीं चलेगी इसमें, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आपने इसको बिना बुनाई के, बिना क्रोशेट के बनाया है। ये आप देख सकते हो। ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक पूरा मैंने यहाँ पे फिनिश किया और इसको कट कर दिया और सुई से इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे ताकि नॉट हमारी खुले ना। अब जो पीस मैंने आपको बताया था कि एक स्क्वायर पीस आपको लेनी है लंबाई और चौड़ाई की, तो अब इसी पे मैं बता रही हूँ कि सिलाई कैसे करेंगे। तो पहले पेपर पे समझ लीजिए। तो ये स्क्वायर पीस में आपने पूरा बेस तैयार कर लिया चोटियों का सिल के। इनको कहीं से भी एक साइड से कोने से ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए कोना से कोना मिला देंगे, ऐसे इसको ऐसे बना लेंगे। बिल्कुल आसान है। इसको फोल्ड करने के बाद उल्टी साइड में फोल्ड करिएगा जिधर से सिलाइयाँ सारी लगाई हैं चोटियों की। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा अंगूठे का पार्ट आएगा। तो अंगूठे के पार्ट को हल्का सा हम गोलाई में शेप दे के यहाँ तक लाएंगे सिलते हुए। ये हमारा नीचे सोल वाला पार्ट आएगा, पैर के नीचे वाला, और ये पीछे का एड़ी आएगी। तो एड़ी के लिए हम पूरा नहीं सिलेंगे, यहाँ तक सिल के इसको रोक देंगे। ये वाला पार्ट हमारा पैर में डालने के लिए सॉक्स काम आएगा। तो ऐसे ही सिलाई लगानी है इसमें। चलिए इसी तरह से अपनी मेन बेस में मैं रेडी करती हूँ कि किस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे स्क्वायर पीस को ऐसे मोड़ लीजिए, एक कोना से दूसरा कोना ऐसे पकड़ के। अब हम यहाँ से सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। पहले तो ये अंगूठे वाला पीस आएगा हमारा। तो अगर इसको थोड़ा सा गोलाई नहीं देंगे ना तो आगे का एकदम ये तिकोना ऐसे कोन निकला होगा। तो हल्का सा इसको गोलाई में शेप देना है, नहीं तो फिर ये एकदम नोकीला टाइप का यहाँ पे शेप आ जाएगा, वो अंगूठे के बाहर आएगा। तो उसको ऐसे हल्का सा शेप दे दीजिए। अब शेप देने के बाद वहीं से सुई पकड़ के ले आइए और ये नीचे तक पूरा यहाँ तक सिलाई करेंगे। ऐसे ही ब्लैंकेट स्टिच जैसे सिलाई करते हैं, स्वेटर जैसे सिलते हैं, वैसे सिल लीजिए आप। तो ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा सिलाई कर दिया। ये पूरा एड़ी वाला पैर के नीचे सोल वाला पीस आ गया। अब बच गया ये, इसको कैसे सिलेंगे? तो यहाँ तक इसको हमको सिलना है और ये इतना छोड़ देना है। ये सिल लीजिए, इतना बंद कर लेना है और ये यहाँ से हम ऊपर तक छोड़ देंगे पैर जाने के लिए। तो ये पैर जाने के लिए मैंने छोड़ दिया इतना। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये शेप ऐसा कुछ आएगा, यही शूज़ बन के रेडी होगा।
ये नीचे एड़ी और ये पीछे से पैर डालने वाला, ये ऐसे रेडी होगा। ऐसे पहनेंगे और ये जो कॉर्नर आएगा यहाँ से ऐसे फोल्ड होगा। फोल्ड होने के बाद आपका शूज़ कुछ इस तरह की डिज़ाइन में आएगा। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और ये मैं अभी आपको जब पहन के दिखाऊंगी ना, तब आपको एकदम करेक्टली समझ में आएगा कि पहनने के बाद इसकी फिनिशिंग कैसी आती है, प्लस पहनने के बाद में इसका लुक कैसा आता है। तो ऐसे करके हम बना लेंगे। चलिए यहाँ पे पहन के मैं दिखाती हूँ। तो ये आगे से इस तरह से, और ये देखिए ऐसे पहन लिया। ये कॉर्नर वाला पीस जो मैंने कहा था मोड़ेंगे, तो ऐसे फोल्ड कर देंगे उसको। ये हमारा नीचे का आ गया, ये आप देख सकते हो। और ये पीछे से एड़ी पूरा कवर कर रहा है ऊपर तक शूज़ के तरह। एकदम फिटिंग बन के मैंने अपने साइज़ का बनाया था, तो बिल्कुल फिटिंग तैयार हो गया। अब ये जो पार्ट है ना, जहाँ से हम मोड़ रहे हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे करके एक सिलाई लगा दीजिए वहाँ पे, इसको पैक कर दीजिए वहाँ तक, या एक पॉम पॉम भी ऊपर लगा लीजिए। मैं भी पॉम पॉम भी लगा के दिखाऊंगी कि उसका कैसा लुक आएगा, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बड़ा छोटा साइज़ कोई भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारा पीस बन के रेडी होगा और बहुत अच्छी डिज़ाइन में ही आएगा बन के। पॉम पॉम बनाने के लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। और इस पे ही इस तरह से आप एक किसी कार्डबोर्ड पे इस तरह से बना लीजिए और इसको यहाँ से बांध के कटिंग जैसे नॉर्मल करते हैं पॉम पॉम की, ऐसे कर लीजिए। बहुत बड़ा साइज़ का नहीं बनाएंगे, छोटा ही मैं बनाने वाली हूँ। तो आप अपने हिसाब से उसको बना के एक या दो कोई भी आप लगा लीजिए। यहाँ मैं सिंगल ही बना रही हूँ और सिंगल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है पॉम पॉम। थोड़ा और कटिंग करके इसकी फिनिशिंग कर देते हैं और अब इसको हम इस पे लगाएंगे। तो ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है वहीं पे हमें इसको लगाना है। चाहो तो एक साथ उसको फिक्स भी कर दीजिए या तो छोड़ दीजिए ऐसे। अब यहाँ पे पॉपअप लगने के बाद भी एक बार मैं सोफ़े पे पैर रख कर दिखा दे रही हूँ कि पूरे साइड से आपको शेप इसका कैसा लुक आया है, वो आप करेक्टली देख लीजिए। पूरा फुल कवर आएगा पूरे पैर का, पूरा लेग ये कवर करेगा। और यहाँ पम पम मैंने लगा दिया है और ये मैंने फ़िक्स नहीं किया है, इसको पार्ट को मैंने छोड़ दिया है। आप चाहो तो फ़िक्स कर लीजिए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा शेप कैसा लगा आपको, डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।